अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेंसेस की सीरीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। मेरा जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला उसमें मेरा प्राइमरी फोकस ये होगा टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। ठीक है, टेंसेस जो है नॉर्मली हम कंसंट्रेट नहीं करते नॉर्मली जो है कि टेंसेस के साथ हमारी कम्युनिकेशन जो है ये लिंक के साथ मैं जो जिस तरीके से आपको टेंसेस करवाऊंगा इंशाल्लाह यू विल रियलाइज यू विल नोटिस दैट इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा आपकी कम्युनिकेशन के साथ। नॉर्मली वी डोंट प्रैक्टिस इन दैट मैनर, लेकिन होता क्या है कि टेंसेस जो हैं वो हमारी कन्वर्सेशन के लिए हमारी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको इनको मेमोराइज इस तरह से करना चाहिए कि आपको इजीली यू शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस द सेंटेंसेस। ओके, आप किसी भी ज़माने की बात कर रहे हो, आप कोई अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप कोई रूटीन बात डिस्कस कर रहे हो, आप कोई फ्यूचर के प्लान शेयर कर रहे हो, whatever you are speaking about, you should have a complete grip. You should have a strong and firm grip upon the topics. Okay, आपको अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन के ऊपर कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। सो टेंसेस जो है इनका लफ्जी मतलब जो है वो तो है ज़माना। ज़माना जो है वो यानी कि जिसमें हम ज़माने की किस्में अक्सर हम देखते हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल। ज़माने की, टाइम की, वक़्त की जो है वो तीन किस्में ही हमारे पास हैं, तीन डायमेंशंस कह लें इसको। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट आपका हाल है, पास्ट आपका माजी है और फ्यूचर जो है वो आपका मुस्तकबिल टेंस। अच्छा, टेंसेस जो है मैंने आपको बताया कि मेरा फोकस ये होगा कि मैं आपको टेंसेस जो है वो कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट करके कि कहाँ पे आपने कौन सा टेंस जो है वो यूज़ करना है। तो मेरा फोकस इसी चीज़ पे होगा। हर टेंस जो है माजी, हाल और मुस्तकबिल ये तीन ज़माने हैं और हर ज़माने के चार पहलू हैं। ये आप बस ज़हन में रख लीजिएगा। मे बी यू आर फेमिलियर विद दीज इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दीज आर द फोर सेगमेंट्स, फोर एस्पेक्ट्स कह लें, हर ज़माने के साथ लिंक्ड हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह व्हेन वी आर मेकिंग सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट टेंस, so it's past indefinite, past continuous and past perfect as well as past perfect continuous. इसी तरह आपका future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So overall we are going to have 12 tenses. Okay, each and every one we are going to discuss in detail. लेकिन मेरा जो है फोकस होगा हर टेंस का यूज कहाँ पे होता है, तो उस यूज पे मेरा कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। मेरी एक टेंस के बाद इस टेंस जैसे वी आर डूइंग टुडे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की कन्वर्सेशन के ऊपर होगी, हाउ वी कैन यूज दिस टेंस। डायलॉग्स जो होंगे, डायलॉग्स होंगे और हम डायलॉग के जरिए मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज कर रहे हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द अनदर टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज हम उर्दू सेंटेंसेस को कैसे पहचान करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि ये तो नॉर्मली यू पीपल नो अबाउट दैट कि इसकी उर्दू सेंटेंसेस में क्या पहचान होती है। जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, ता हूँ वगैरह जो है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, इसकी मिसाल जैसे मैं देखता हूँ, मैं रोजाना सुबह 7 बजे उठता हूँ, वो स्कूल से बहुत छुट्टियाँ करता है, हम रोज अपना सबक वक्त पर याद करते हैं, तुम बाकायदगी से नमाज क्यों नहीं पढ़ते। सो ऑल दी सेंटेंसेस कैरी उठता हूँ, ता है, ते हो वगैरह जो है वो जुमले के आखिर में आता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द टेंस, दिस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि हम हाउ वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसी को हम मद्देनजर रख के अपनी स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो उसको कवर करेंगे। देखें, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज करते हैं। प्रेजेंट का मतलब तो है हाल, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हाल मुतलक। एक्शन इन प्रेजेंट टेकिंग प्लेस रेगुलरली, नेवर और सेवरल टाइम। एक्शन, ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट हाल में हो रहा है, रूनुमा हो रहा है बाकायदगी से, रेगुलरली यानी कि आप बाकायदगी से अगर किसी चीज को आप एक्शन एज एन एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू यूज, उस एक्शन को डिफाइन करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। नेवर और सेवरल टाइम्स, ऐसी एक्टिविटीज जो कभी नहीं परफॉर्म की, ठीक है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। और ऐसी एक्टिविटीज जो आप कभी कभार करते हैं उसके लिए भी
कभी कभार करते हैं, यहाँ पे भी आप गौर करें ते हैं आ रहा है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं. सो ऐसी एक्टिविटीज दोज आर टेकिंग प्लेस रेगुलरली इन द प्रेजेंट, नेवर और सेवरल टाइम्स, यानी कि कभी कभार. ठीक है. इसी तरह टॉकिंग अबाउट द हैबिट्स और फैक्ट्स, टॉकिंग अबाउट द हैबिट्स और फैक्ट्स, और आपकी आदात और हकीकत, रियलिटी. टॉकिंग अबाउट द हैबिट्स और रियलिटीज. तो हैबिट्स जो आपकी आदात हों उसको बयान करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल हैं. ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी हैबिट्स जो आपने नहीं अडॉप्ट की या आप नहीं करते, आप उनको बयान करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करेंगे. इसी तरह एक्शंस ऑफ रूटीन, रूटीन से जो है वो टेकिंग प्लेस वन आफ्टर अनदर, ऐसी रूटीन्स बयान करेंगे आप जो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी. ठीक है. जैसे मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं वजू करता हूँ, मैं 5 वक्त की, फिर मैं फजर की नमाज अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, और फिर ऑफिस चला जाता हूँ या तैयार होता हूँ और ऑफिस चला जाता हूँ. तो कहने का मतलब ये वन आफ्टर अनदर भी आ सकती हैं, और ओनली वन रूटीन या वन एक्टिविटी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. इसी तरह एक्शन सेट बाय टाइम टेबल और स्केड्यूल. तो ऐसे एक्शन विच यू आर सेट बाय टाइम टेबल, जो कि आप टाइम टेबल पर अमल करते हुए कोई एक्शन सेट कर रहे हो, या स्केड्यूल के मुताबिक, आप शेड्यूल के मुताबिक आप परफॉर्म कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगर आप गौर करें तो मैंने जो पिछले जुमले आपको बताए हैं, अगर मैं दोबारा उसी स्लाइड पे लेके जाता हूँ, मैं रोजाना सुबह 7 बजे उठता हूँ, वो स्कूल से बहुत छुट्टियां करता है, हम रोज अपना सबक वक्त पर याद करते हैं, तुम बाकायदगी से नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो. तो ये आप गौर करें तो ये ऑल द टेंसेस आर टॉकिंग अबाउट द रूटीन्स एंड एक्टिविटीज. ठीक है. प्रेजेंट में रूटीन्स और एक्टिविटीज के मुतालिक बात कर रही हैं ऑल द सेंटेंसेस. अच्छा जी, हाउ टू ट्रांसलेट. ट्रांसलेट कैसे होता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं. वेरी इजी. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट. ऐसा नाउन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, दैट बिकम्स द सब्जेक्ट, वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस के एंड पे आता है. सब्जेक्ट क्या है, मोस्टली दैट कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. वो जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस जब हम करेंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है वो पैसिव वॉइस में. तो एक्टिव जो है वो सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस में कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ एस या एस का एडिशनल इजाफा हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सम सब्जेक्ट्स. वो हम देखते हैं कि किसके साथ हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और किसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे. अच्छा, एस या एस को डिफरेंट नहीं है, या तो एस आएगा या ई एस आएगा. ठीक है. या एस, इन दोनों में से एक आएगा. तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपका सी एच पे वर्ब खत्म हो रहा है या एस एच पे वर्ब खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ओवर देयर यू आर गोइंग टू यूज ई एस. ठीक है. और इसी तरह एस जो है वो नॉर्मली, जैसे नीचे एक जुमला है, वो ही स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोलता है, तो ही के साथ हमेशा वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस का इजाफा करेंगे, एस या ई एस का. तो ही स्पीक्स ट्रूथ. ठीक है. इसी तरह इसमें जो मेन पॉइंट है वो सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ सब्जेक्ट के साथ आपने एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देना है, और एंड पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा. ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हु इज दैट इज कंप्लीटिंग अ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंप्लीट्स इट्स सेंस, जो जुमले की सेंस को कन्वे करे, कंप्लीट करे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट. तो ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आएगा एंड पर. ही स्पीक्स ट्रुथ. ठीक है जी. ही स्पीक्स ट्रुथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, और कुछ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी यही ऐसा आएगा. दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपने गौर करना है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसके साथ ऐसी यही इसका इजाफा होगा. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी यही ऐड करते हैं. ही स्पीक्स ट्रुथ. ठीक है जी, वो सच बोलता है. ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत सख्त मेहनत करता है. वर्क के साथ वर्क एज अ वर्ब यूज हुआ है और यहाँ पे उसके साथ एस ऐड कर रहे हैं. यू गो टू स्कूल डेली, तुम रोजाना स्कूल जाते हो. यू गो टू स्कूल डेली. अच्छा जी, नेक्स्ट है इसका हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन कौन से हैं आपके. हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो आपके डू और डज हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और इसमें क्या होता है, यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स
डू विद आई वी यू दे और प्लूरल नाउन। ये आप याद कर लें, इनको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आप हमेशा डू यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब व्हेन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ ही हम वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इन सब्जेक्ट के साथ आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन में यूज करते हुए कहीं अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो हम डू यूज करेंगे और इनमें एस या एस नहीं आएगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डज। तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपका हमेशा डज आएगा और यही वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है जी आपका वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। हाँ जी, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होते हैं। किसी भी टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो या तो नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस में यूज होंगे या उसके इंटरोगेटिव्स को प्रोड्यूस करने में, क्रिएट करने में यूज होंगे। बट समटाइम्स speaking English, as far as speaking English is concerned, sometimes we use helping verbs for positive sentences as well। लेकिन उस जुमले में हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस जुमले पर जोर डाल रहे होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर he does help poor, he does help poor। Here in the sentence it is emphasized that he helps poor। इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि वो वाकई गरीबों की मदद करता है, he does help poor। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में उस जुमले को पर एम्फेसाइज करते हुए यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका है हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज मोस्टली नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हर टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो उसके नेगेटिव या इंटरोगेटिव को सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या कहाँ कैसे ये यूज होंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट आएगा। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे आपने वर्ब के साथ एस या एस नहीं ऐड करना, बिकॉज आपका एस या एस डज नॉट में आ चुका है। ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट्स जो पीछे आपने लिस्ट देखी है जहाँ पे वो डज नॉट आता है, उन्हीं के साथ आपने डज नॉट यूज करना है और बाकी जो लिस्ट है उसके साथ डू नॉट यूज करना है। एंड नाउ यू पीपल नो दैट कि किसके साथ डज आएगा, किसके साथ डू आएगा, डज नॉट और डू नॉट आएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट डज नॉट, इनमें से एक आएगा, प्लस वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट और कंपनी, उनमें से एक आ जाएगा। ही डज नॉट फॉलो माई एडवाइस, ही डज नॉट फॉलो माई एडवाइस, ही के साथ हमेशा डज नॉट आएगा, ही के साथ डज आता है। अच्छा, इसमें जब आप स्पोकन करेंगे तो आप इसमें ये गौर कीजिएगा, इसमें एक शॉर्ट फॉर्म होती है, नेक्स्ट कन्वर्सेशन में वो यूज होंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं कन्वर्सेशन डायलॉग्स वगैरह ऐड करूंगा उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज हो रही है। ही डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है ही डजंट फॉलो माई एडवाइस, ही डज नॉट फॉलो माई एडवाइस। तो स्पीकिंग इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ही डजंट फॉलो माई एडवाइस, वो मेरी एडवाइस, मेरा मशवरा या मेरी नसीहत नहीं मानता। यू डोंट गो आउट ऑफ द सिटी, यू डोंट गो आउट ऑफ सिटी, तुम शहर से बाहर नहीं जाते हो। ठीक है, यू मोस्टली स्टे एट होम, यू डू नॉट गो आउट ऑफ सिटी, तुम शहर से बाहर नहीं जाते हो। उस्मान एंड अली प्लूरल है तो डू आएगा, उस्मान एंड अली डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उस्मान और अली क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो आपके गौर करें दो किस्म के होते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक तो होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब जो टेंस का है उसको उठा के आप जुमले के स्टार्ट में ले आए तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बट दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस आर दोज जिनके आंसर जो हैं वो येस और नो में दिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो ऐसे दो किस्म के होंगे जिसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब आपका कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें वो क्वेश्चन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, तो ये जुमले के स्टार्ट में अगर आएंगे तो ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा। एंड दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय रिप्लाइंग यस और नो। ठीक है, हाँ, यस और नो में जब आपने जवाब देना है तो इट डजंट मीन यू से जस्ट यस, ओके, इट्स नॉट, इट्स रूड टू से जस्ट यस और जस्ट टू से नो, इट्स क्वाइट रूड। सो स्पोकन इंग्लिश में जब भी आपने जवाब देना है ऐसे क्वेश्चंस का जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हों
और उनके आंसर्स येस नो में दिए जा सकते हो, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ उसका जवाब देना है। लाइक डज अली रीच ऑफिस ऑन टाइम, डज अली रीच ऑफिस ऑन टाइम, क्या अली वक्त पर ऑफिस पहुंचता है? तो यू कैन रिप्लाई यस ही डज। ठीक है, तो खाली यस नहीं कहना, यस, यस इट साउंड्स र्यूड, तो यस ही डज, हाँ वो पहुंचता है। ठीक ठीक है, इसकी ये सेंस बनेगी, यस ही डज। इसी तरह डू यू लाइक टू ट्रैवल ओवरसीज, डू यू लाइक टू ट्रैवल ओवरसीज, देखें इसका भी आंसर यस नो में दिया जा सकता है, आइदर यू डू और यू डोंट। सो डू यू लाइक टू ट्रैवल ओवरसीज, क्या तुम बाहर के मुल्क सफ़र करना पसंद करते हो? सो यू कैन आंसर यस आई डू, यस आई डू। सो डोंट रिप्लाई दिस ओनली यस, यस, आपने पूरा जवाब देना है, यस आई डू। जिस जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्म में आपने उसको रिप्लाई बैक करना है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव आंसर्स के लिए कि यस ही डज, यस आई डू, यस शी डज, यस यू डू, यस वी डू, यस दे डू। सिर्फ और सिर्फ डू के साथ आपने एस डज लगाना है या डू लगाना, वो आपने, आपको पता है कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। इसी तरह व्हेन यू आर रिफ्यूजिंग, ओके, जब आप नो में आंसर दे रहे हो तो फिर आपने क्या कहना है? नो ही डजंट। ठीक है, खाली नो आंसर नहीं करना, नो ही डजंट, नो आई डोंट, नो शी डजंट, नो यू डोंट, नो वी डोंट, नो दे डोंट। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रिप्लाई इन यस और नो क्वेश्चन। और क्वेश्चन इन इंटरोगेट क्वेश्चन सेंटेंसेस कौन से हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यूज होगा? सो नेक्स्ट आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं फॉर क्वेश्चन स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड। सो डब्ल्यू एच वर्ड कौन से वर्ड्स होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, तो ये आपके डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं। इनमें आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है कि ये क्वेश्चन के लिए जब यूज़ करते हैं तो इनके फौरी बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड और सब्जेक्ट के दरमियान में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा। अगर यहाँ से मैं हेल्पिंग वर्ब को ओमिट कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। वी विल डू द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। फॉर क्वेश्चन स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड वी शुड प्लेस डू और डज एज फॉलोज। कहाँ पे आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डू और डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट आएगा और वी वन प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो एज इट इज है। लाइक क्वेश्चन है, क्या है, तुम्हारा भाई क्या करता है? व्हाट डज योर ब्रदर डू, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आएगा। व्हाट डज योर ब्रदर डू, अगर मैं डज को यहाँ से निकाल दूँ, अगर मैं डज को लगाता हूँ तो क्या सेंटेंस बन रहा है? तुम्हारा भाई क्या करता है। काफ की साउंड को ध्यान में रखिएगा, काफ की साउंड जो है वो हमेशा क्वेश्चन सेंटेंस के लिए यूज होगी। तुम्हारा भाई क्या करता है। व्हाट योर ब्रदर डू, व्हाट योर ब्रदर डज, यहाँ पे डज आएगा, डू नहीं आएगा। व्हाट योर ब्रदर, क्योंकि मैंने डज को पीछे से उड़ा ओमिट कर दिया। नाउ मैं अब अगर हेल्पिंग वर्ब को अगर निकाल देता हूँ तो आगे क्या आएगा? व्हाट योर ब्रदर डज, जो तुम्हारा भाई करता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इट्स आई मीन इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस बट इट्स अ पॉजिटिव वन। वी हैव टू ऐड फर्दर further words or something to make it complete. What your brother does is not nice. ठीक है, तो आगे मुझे कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे टू कंप्लीट दैट सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे व्हाट योर ब्रदर डज जो है ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इट्स नॉट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट फूड डू यू लाइक, व्हाट फूड डू यू लाइक, व्हाट के साथ हम और भी वर्ड्स लगा के इसी क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। लाइक व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट ड्रेस डू यू लाइक। तो इसी तरह क्या है? व्हाट फूड डू यू लाइक, तुम क्या खाना पसंद करते हो। ठीक है, तो व्हाट फूड ये पूरा का पूरा डब्ल्यू एच वर्ड है। ठीक है, इट्स नॉट अ सिंगल डब्ल्यू एच वर्ड। ओके, व्हाट फूड ये पूरे का पूरा कंप्लीट कर रहा, सो दैट्स वाई यू और व्हाट फूड के दरमियान में मैं डू यूज कर रहा हूँ। सो आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे प्लेस करना है टू मेक इट अ कंप्लीट क्वेश्चन सेंटेंस, you should know. I mean, you are in a position to know it now. I mean, you know it now when you can make a question sentence using WH word. What food, इसी तरह how से how much is it, sometimes we use this sentence standing inside the market. Okay, जहाँ पे मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस पता कर रहे हो, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस सेंटेंस को बनाऊँ, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसको मैं हाउ मच इज इट भी कह सकता हूँ। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा। ठीक है जी, हो ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस हैं, ये आपकी ग्रामर से ही मैंने लिए हैं, ये 10th क्लास की ग्रामर आई गेस। सो यू कैन आई मीन ट्रांसलेट दी सेंटेंसेज और यू कैन फाइंड द ट्रांसलेशन ऑफ दी सेंटेंसेज ऑल्सो। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह ताला पूरी कन्वर्सेशन है जिसमें आप अपनी रूटीन को कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हुए डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आई होप यू विल प्रैक्टिस दो सेंटेंसेस एज वेल। So coming towards next one, this is a simple present tense exercise, a very simple
I mean, you need to know where you need to put which kind of verb. Either verb first form alone or comes with s or es. So I के साथ हमेशा verb की first form आएगी. I work at a bank. मैं repeat कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके आंसर दे रहा हूँ. You can like practice it by yourself. आप इस पे गौर करें, इसको memorize करें. She dash with her parents. She lives. She के साथ हमेशा verb की first form के साथ s या es आएगा. She lives with her parents. नेक्स्ट है काउस. काउस प्लूरल है तो इसके साथ फीड आएगा. काउस फीड ऑन ग्रास. ही डैश अ हैंडसम सैलरी. ही अर्न्स. ही के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा. ही अर्न्स अ हैंडसम सैलरी. जैनेट wants to be a singer. Janet is a singular person, so s जो है ऐड कर देंगे wants. एमिली जो है, एमिली क्या करती है जी, मेक्स. एमिली मेक्स डिलीशियस कुकीज, singular है. Jamila and her husband, these makes plural, so we are going to use live. Jamila and her husband live in Singapore. Jamil and Sania like to play card games because they Jamila and Sania are plural. Sophia speaks English very well. Singular है तो speaks आएगा. Martin goes for a walk in the morning. Plants plural है. Plants need water and sunlight for making food. So hope you like my video and you understand what is the present indefinite, where we are going to use this tense the most. And next video जो है इंशाल्लाह ताला मेरी conversation है, dialogue deliveries है. डायलॉग्स इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, डायलॉग होगा, कन्वर्सेशन होगी, वेयर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, आई मीन हाउ यू कैन एक्सप्लेन योर routine activities and your habits and things like that. Okay, hope you like my video. Kindly subscribe to my channel for my upcoming videos. These are going to be very informative and your life changing. I mean, you will definitely have a good communication and spoken skills. Thank you very much.